स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अभी अप्रैल पूरा बीता भी नहीं है, लेकिन गर्मी ने लोगों को ऐसा बेहाल कर दिया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जबकि मई और जून का महीना अभी और बाकी है, लेकिन जिस भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, उसी भीषण गर्मी में पानी के जुगाड़ के लिए लोग 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। यह हाल किसी एक गांव या जिले का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में जल के लिए जद्दोजहद जारी है। पारा चढ़ा, गर्मी अपार, घर से बाहर जाना दुश्वार, जल संकट अति भारी, जद्दोजहद भी है जारी। जी हां, पानी को पाने के लिए लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक सा ही हाल है। दतिया मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बिड़निया और भेड़पुरा गांव में भीषण जल संकट है। 43 डिग्री की गर्मी में लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। नल जल योजना अधूरी है और प्रशासन अनजान। पानी की बहुत परेशानी है, बहुत दूर दूर से पानी ले आते, 1-2 किलोमीटर दूर से, और 2 नल लगे तो बिन पे भी पानी नहीं करा, तो बिन में मोटर डरी, पानी भर ही नहीं पात, बहुत भारी नल चला। ये तो पंचनामा बना के था और कोई सुन ही नहीं रहा, क्यों भी रहा एक भी नहीं के टैंक काज है। 5 किलोमीटर की दूरी पर हम ग्राम बिड़निया में पहुंचे हैं और यहाँ पर जब हमने हालात देखे तो यहाँ पानी के लिए लोग बड़ी संख्या में परेशान होते हैं। तकरीबन 600 से 700 की आबादी वाला यह गांव पानी के लिए बड़ा परेशान होता है। तमाम वादे करते हैं चुनाव के वक्त लोग आकर कि हम पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। हकीकत में यह लोग आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। उधर पन्ना जिले की ग्राम पंचायत गहरा के आदिवासी गांव इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पनारी, इमलोनिया, सेमरिया और कड़कुल्हाक बस्ती में पानी के लिए लोग परेशान हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने के दावे फेल हैं और ग्रामीण घने जंगलों में झरनों पर निर्भर हैं। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत गहरा के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इमलोनिया, पनारी और सिमरिया जैसे गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। कहीं लोग झरने से पानी भर रहे हैं तो कहीं प्राचीन कुओं से पानी भर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की नज़र इन आदिवासी बाहुल्य ग्रामों तक नहीं पहुंची, जिससे लोग बरसों से पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। बात मुरैना की करें तो यहाँ प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा के गृह ग्राम में ही नल जल योजना अधूरी है। सुरजनपुर गांव में पानी की टंकियां हैं, पाइपलाइन भी है, लेकिन सप्लाई ठप है। 6 साल से बिल्कुल पानी मिल ही ना रहो, नहीं आइए तारना से डरिए जहाँ पानी आओ जे अपनी व्यवस्था कर लेते, लाइट ना आवते तो प्यासे मरते, पशु प्यासे मरते। गांव सुरजनपुर और नाका में नल जल योजना आपने पहले बताया था कि शायद वो लाइन वगैरह डल गई है, पेमेंट वगैरह हो गया, लेकिन चालू नहीं हुई है, ऐसा बताया था। तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इसको अपन दिखवाएंगे और इसकी जांच करा करके कार्रवाई भी करें। छत्तीसगढ़ के गांवों में हालात ज्यादा जुदा नहीं। कोंडा गांव के डुंगरी गोडा गांव में जल संकट के चलते लोगों का रिश्ता तक नहीं हो रहा। वहीं बन ऊसरी गांव में पानी के लिए हाहाकार हर साल की बात है। गांव में पानी का समस्या बहुत दिक्कत हो रहा है और कहीं से भी लड़की उड़की भी लेके आ रहे हैं ना, तो पानी की समस्या के कारण से भी घर से भाग भी जा रहे हैं। पानी नहीं है, वो बोरिंग में आए था पानी, वहाँ सब लोग निकाल के ले गए। हम लोग अभी चाय बेचाए, हम लोग को नहीं दिया, उसे घर में जा रहे हैं खाली। छत्तीसगढ़ का भिलाई, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ 32 साल में पानी पर 468 करोड़ लगा दिए गए, लेकिन लोग फिर भी प्यासे हैं। 1 दर्जन वार्ड में जल संकट है, कहीं पानी आता है तो वो भी दूषित, और कई जगहों पर पाइपलाइन लीकेज से पानी की भारी बर्बादी है। बहुत गंदा आता है पानी और ऐसा लगता है कि गटर की नाली से आ रहा है पानी।
इतना बदबू है इसको, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है। तो डर तो ना लोग लेकर वाला साहब तो डर नहीं लागी। पानी से तो बड़े बड़े समस्या हो जाते ना, उल्टी टट्टी दस्त, बहुत बड़े गंभीर समस्या है, छोटे मोटे समस्या न है पानी है। वहीं शक्ति जिले की जयजयपुर जनपद पंचायत के पाड़ा हरदी में जल संकट भारी है। यहाँ भूजल स्तर घट रहा है और बोरवेल फेल है। जल जीवन मिशन का पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा और पानी के वास्ते 1 किलोमीटर की दौड़ लग रही है। बस्ती में पानी के बहुत समस्या है और 3 साल हो गए टंकी बने, पर टंकी के कोई अभी गारंटी नहीं है, न कहूँ कर्मचारी आए न कछु नहीं। पानी के बहुत बहुत धुल ले जाते हैं, लइका मन प्यासन हुआ थन कथे। तालाब के पानी हर है, बोर आगे है नहर था, नहीं तो वो नहीं रही से। अब बोर के पानी सरी में चल दे है तो कहूँ बहुत दुख पात है पानी बा। अधिकारी मान जाथन ता पानी समस्या नहीं लावे था, बहुत दूर दूर ले लाथन पानी। बच्चा मन बहुत परेशान होते पानी पिए के कारण। पानी नहीं निकला थे गाँव में, सब बहुत दूर दूर ले नानते, बाहर ले नानते। उधर रायगढ़ के लेलुंगा के हालात भी अलग नहीं हैं। यहाँ भी पानी के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आते हैं और नल जल योजना का पानी आज तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। आज हम रायगढ़ जिला अंतर्गत आने वाले लेलुंगा ब्लॉक के बड़े अतरमुड़ा ग्राम पंचायत में है। कहने को तो यह रायगढ़ से कुछ ही महज दूरी पर है, मगर यह अभी भी लेलुंगा ब्लॉक में आता है। यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ग्राम पंचायत थोड़ा दूर दूर में अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। यहाँ जल जीवन अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है, मगर हालत कुछ ऐसा है। यहाँ देखेंगे एक घर में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल लगाया गया है, लेकिन इसमें से जो है पानी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुल मिलाकर MP टू छत्तीसगढ़ पानी के लिए लोग परेशान हैं और अमूमन हर गांव से एक ही सवाल है कि कब उन्हें नसीब होगा नलों से जल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच सहयोगी हमारे गणेश विश्वकर्मा पहुंचे मौके पर और लोगों से बातचीत की और वहां का हाल जाना। हकीकत में यह लोग आज ये पन्ना जिले का पनारी गांव है और गहरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत यह गांव आता है। अधिकतर इस गांव में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और घने जंगल के बीच बसा यह गांव एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ के निवासी करीब 2 किलोमीटर दूर जंगली एरिया में जाकर के एक झरने से पानी भर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तक इनकी समस्या नहीं पहुँची। या कहें कि शासन प्रशासन ने इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई बार इन्होंने शिकायत भी की है और कई बार सरपंच सेक्रेटरी को भी अवगत कराया है पानी की समस्या को लेकर, लेकिन किसी ने इनकी समस्या पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई और झरना से पानी भरना इनकी मजबूरी बन गई। जानते हैं ग्रामीणों से कि आखिर कितनी समस्या आती है। बताइए दादा, कितनी समस्या आती है पानी में? पानी में बहुत समस्या आती है। पानी में समस्या इतनी आ रही है कि यहाँ से झन का 2 किलोमीटर पानी भरने आने पड़ता है ना। और कोई यहाँ शासन कोई हमारी ध्यान नहीं दे रहा है। जंगली रास्ता है, जाओ भटिया भी है भाई, ऐसा नो कि मैदान एरिया हो, पत्थरेल जमीन ही है। बस जानवरों का भी खतरा है। हाँ, जानवरों का खतरा है। कौन से जानवर रहते हैं यहाँ? जानवर रहते हैं, भालू रहा थे, चीता रहा थे, हर जानवर रहता है। जंगल आया भैया, तो ये है कि कबों मिलो कबों कोनो मिलो तो भाग देते हैं। नहीं, अभी तक नुकसान तो नहीं किए हैं, लेकिन कभी कर सकते हैं। अच्छा, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब पानी भरने आते हैं। महिलाएं सालों से समस्या है ये? अरे ये तो पीढ़ी से हो गए अब का समस्या। अब का जब हम यहीं से भरत रह गए, जब हम भरी तो बापा पोरखा तो यहीं से भरत रहे। बड़ी समस्या है दादा पानी को लेकर के इस गांव में, पीढ़ी बीत गई लेकिन। और अब तस्वीरें दिखाते हैं दतिया की, जहां पर राजीव मिश्रा सहयोगी हमारे, उन्होंने जायजा लिया है। में यह लोग आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ग्राम तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी से पानी लाता है और अपनी रोजाना की जिंदगी जी रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या स्थिति है पानी की गांव में। पानी की स्थिति खारो पानी है, अपनी अपनी मोटर डरी सरकारी कछ है नहीं है। एक तो हेडपम्प है तो अपनी छड़ाई खचेंगे। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते? पीने के पानी आदिवासी होना है, हेडपम्प बात ले आते हैं। गांव से 1 किलोमीटर पर आदिवासी से 8 किलोमीटर है। कभी कुछ कोई शिकायत में का कॉल न करी, अब सरपंच ने को काम है
करा दे जाओ, कहते तो है ना कि करा देंगे, लेकिन हो ही नहीं रही है। और कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या स्थिति है आपके गांव में? गांव में स्थिति तो सबसे बेकार है साहब। का है स्थिति खराब कि पहली बात तो रोड ही नहीं है गांव का, रास्ता ही नहीं है, नहर वाली रास्ता है। रास्ता जो हैगी वो रायगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर सहयोगी पंकज बरेट पहुंचे और वहां का जायजा लिया। यहाँ जल जीवन अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है, मगर हालत कुछ ऐसा है। यहाँ देखेंगे एक घर में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल लगाया गया है, लेकिन इसमें से जो है पानी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पाइप लाइन भी आधी अधूरी बिछी हुई है, जिसमें पानी अभी तक नहीं आ रहा है। हालात यह है कि पुराना जो पानी की व्यवस्था थी उसी में ही जैसे तैसे गांव वाले गुजारा कर रहे हैं। यहाँ एक टंकी है जिससे पूरे 40 परिवारों का गुजारा हो रहा है। ग्राम पंचायत बड़े अतरमुड़ा में अंतर्गत करीब 2000 की जनसंख्या है, जिसमें 700 परिवार रहते हैं। यहाँ एक टंकी बनी हुई है जिसके भरोसे पूरा गांव चल रहा है। कुछ हैंडपंप है जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं, नहाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे कॉलोनी तक पहुंचते हैं और उसी में नहाते हैं। हम जानेंगे पानी की क्या व्यवस्था है गांव में। बोल नाम बताना, क्या नाम है? सुनील खड़िया। अभी पानी का क्या व्यवस्था है आपके गांव में? पानी का व्यवस्था मात्र एक टंकी है, उसी का यूज कर रहे हैं। और नहाने वगैरह के लिए कैसे करते हैं? नहाने के लिए नदी जाते हैं, किलो नदी। तो इसमें प्रॉपर पानी आता है? प्रॉपर अभी क्या है, गर्मी का दिन है। सख्ती की तस्वीर देखते हैं, जहां पर प्रवीण कुमार चंद्रा पहुंचे और वहां का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रचंड गर्मी का दौर जारी है और ये गर्मी के चलते वाटर लेवल जो है बहुत नीचे चल दिए हैं और लोगों को जल के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों को घर घर पानी पहुंचाने की जो दावे की गई थी, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद भी जो है लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस वक्त मैं शक्ति जिले के जयजयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाड़ा हरदी में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लोग हैं। ये जब हमें देखे तो इनके मन में एक आस लगी कि शायद अब मीडिया की टीम आई है तो हमें पानी की जो है उपलब्धता होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये टंकी देख सकते हैं। ये शुद्ध रूप से सफेद हाथी ही नजर आता है, क्योंकि इसमें आज तक टंकी तो बना दिया गया है लेकिन इसमें नल की जो कनेक्शन है, पाइप जो है वो नहीं जोड़ा गया है, जिसके चलते। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।